नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। ये कल की बात है, मेरी एक सहेली लुधियाना से वनीता का फ़ोन आया। वो खूब रो रही थी, खूब रो रही थी। मेरे को समझ ही नहीं आई। मैंने हेलो हेलो की, पूछा क्या हुआ है, तो फ़ोन कट गया। फिर मैंने 2-3 बार फ़ोन किया, फिर फ़ोन कट गया। फिर मैंने चौथी बार फ़ोन किया तो उसकी बेटी ने उठाया। उसकी बेटी बोली कि मम्मी बहुत बीमार है, आप उनसे बात करो, वो आपसे बात करना चाहती है। तो मैंने फिर बात की, उसने फिर नहीं उठाया। उसकी बेटी ने तब मेरे को दोबारा फ़ोन किया और कहती मम्मी से बात करो। तब तक वनीता मतलब थोड़ी संभल चुकी थी और मेरे से बात करते करते वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं कहा वनीता क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू इतना रो रही है? कहती मैं तेरे को बात बता ही नहीं सकती। मैं क्या, बता तो सही क्या हुआ है, कुछ तो शायद मैं तेरी मदद कर सकूं या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे तेरी कोई प्रॉब्लम। मैं क्या, तुम्हारी बेटी का रिश्ता हुआ था वो सब ठीक ठाक है? कहती कहाँ ठीक ठाक है, सब गलत हो गया। ये गलत सब पता किसके कारण हुआ है? मेरे बेटे के कारण। क्योंकि मेरे बेटे ने अपने दोस्त के ऊपर इतना विश्वास कर लिया, इतना विश्वास कर लिया कि मतलब वो ही जो कहता था वो ही हमारे घर में होता था। हमारी तो कोई सुनाई नहीं होती थी, ना मेरी ना मेरी बेटी की, कुछ नहीं मेरा बेटा सुनता था। मतलब ये हमारे घर में ना वो उस दोस्त का नाम मीत था। मीत की इतनी ज़्यादा एंट्री थी, इतनी ज़्यादा एंट्री थी कि मैं बहुत परेशान थी। मैंने तेरे साथ भी 1-2 बार बात की थी। मीत से मैं बहुत परेशान। वो दुनिया के लिए बहुत अच्छा लड़का था, सब ठीक था। मीत की शादी भी हुई थी, उसके 2 बच्चे भी थे। तो वो ना हमारी ज़िंदगी में ना बहुत दखल करता था, ये करना वो, बिजनेस माइंड था। मेरा बेटा थोड़ा भोला भाला था थोड़ा, लेकिन वो भी चुस्त था, ऐसी बात नहीं। पता नहीं उसकी कौन सी बातों में आके वो हर बात वो करता जो मीत कहता। और जब मेरे बेटे की शादी हुई तो उसी मीत ने सब कुछ दखल अंदाजी की। वो ही प्रधान था, वो ही सब कुछ था। हमें तो कुछ पूछा ही नहीं गया, किया ही नहीं गया, क्योंकि मेरा बेटा तो बस अपने मीत 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 के ऊपर ही चलता था। ठीक है, आप दोस्त से मतलब प्यार कीजिए, सब कीजिए, पर इतना भी विश्वास ना कभी कभी ना बहुत दुखदायक होता है। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, मेरी बेटी ने भी समझाया, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता था। जब मेरे बेटे की भी शादी हो गई तो वो उसकी मीत की और उसकी वाइफ की ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा एंट्री हो। हमारे घर में ना बहुत लड़ाइयाँ होने लगे। ये सब लड़ाइयाँ मीत और उसकी वाइफ के कारण। वो तो अपना फ़ायदा उठाना चाहते थे हर बात पे, हर बात। उन्होंने मेरे बेटे को पागल बना के ऐसा किया कि उसको पागल मतलब कि उसकी दिमाग के ऊपर, आँखों के ऊपर पता नहीं कौन सी काली पट्टी बनी और उसको बोला कि तुम हमारे साथ बिजनेस कर। हमने अपने बेटे को बहुत समझाया, दोनों ने, मैंने, मेरी बेटी ने बहुत समझाया, वो समझता ही नहीं। उसने ना मतलब हमें इतना दुखी किया मेरे बेटे ने। वो कहता नहीं, अगर मैंने बिजनेस करना तो इसी के साथ करना। बहुत मना किया, लेकिन वो मेरा बेटा अपना अलग से नौकरी भी करता था, अच्छी नौकरी थी, अच्छी ज़िंदगी थी हमारी। लेकिन मीत के कारण हमारी ज़िंदगी इतनी तबाह हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि हमारे घर में ना हर दम क्लेश रहने लगा। और मतलब मेरा बेटा कहता है कि आपने जो ना दीदी की शादी के लिए ना पैसा रखा हुआ ना, वो मेरे को दे दो, क्योंकि मैंने बिजनेस में लगाना है। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, बहुत समझाया, वो समझा ही नहीं। लेकिन हार कर मुझे वो पैसा देना पड़ा और सारे पैसे लेके मेरा बेटा वो मीत के पास चला गया। और मीत के साथ उसने ना साझेदारी करके पता नहीं कौन सा बिजनेस चालू किया। मैं अपने बेटे को समझाती रही, अगर उसने धोखा दे दिया जब हमारी बेटी की शादी होगी तो वो बहुत दिक्कत देगा, बहुत। वो सुनता ही नहीं था मेरा बेटा, क्योंकि मीत की जो वाइफ हुई तो वो मेरे बेटे की वाइफ को बहुत भड़काती थी। हमारा घर ही तबाह हो गया था। मतलब मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसके बच्चे भी सारा दिन इधर, उनकी भी देखो, दोनों तो घूमने जाते रहते। उनके बच्चों को देखो, खिलाओ पिलाओ। हम तो एक ना सर्वेंट टाइप दोनों माँ बेटी बन गए। इतना परेशान हो गए, इतना परेशान उस बच्चे से। वो ना हमारे मीत इतना चलाता, जब मेरा बेटा सामने होता तो इतनी मतलब भी हमें भड़काता, मेरे को, मेरी बेटी को। वो ऐसे करता, आप उसको आंटी संभालो, उसको ये बोलो वो बोलो, उसकी वाइफ ऐसे करती है, वो ये करते हैं वो करते हैं। जब मेरा बेटा आता
तो मैं, आंटी आप बहुत गलत हो, आप तो बीमार ही रहते हो, आप मेरे दोस्त का सारा पैसा अपनी बीमारी पर लगवाते हो, आप ये करते हो वो करते हो, आप मेरे दोस्त की खुशी को नहीं चाहते, आप ये नहीं करते वो नहीं करते। मेरे को ना उसके इतने मतलब अलग अलग रूपों की ना समझ ही नहीं आती थी। मैं अपने बेटे को बहुत समझाती थी, लेकिन मेरा बेटा ना पागल पागल जिसको कहते हैं ना, वो ही था उसके ऊपर। मतलब हमने कहीं भी जाना तो मैं कहता था जल्दी से घर वापस आओ, उसने आना है, ये है वो। मैं समझ ही नहीं आती थी, लेकिन हमें घर में अपना शांति रखने के लिए अपने बेटे की हर बात सुननी पड़ी। लेकिन उसने, मैंने उससे बोला अपने बेटे से कि उसको बोलो हमें पैसे दे दे, तो हम शादी में बहुत थोड़े दिन, नवरात्रों में तो शादी है। तो वो कहता है अच्छा, वो उसके पास गया तो वो बोलता है 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। मैंने कहा बेटा अब तैयारी कब करेंगे, सब कैसे होगा सुना। मतलब आज वो उसका जो दोस्त मीत है ना मुकर गया। वो कहता है मेरे को तो तेरे साथ जो बिजनेस किया था ना वो सब घाटा पड़ गया और सारा पैसा मीत खा गया, और मेरा बेटा इतनी अच्छी पोस्ट पे होते हुए भी, सब अच्छा होते हुए सब बिल्कुल बेकार हो गया। वो मेरा बेटा इतना परेशान हो गया। मैं अपने बेटे की परेशानी देख कर दुखी होगी, उधर मैं अपनी बेटी की परेशानी देख, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे करूं, क्या करूं। अब शादी में भी थोड़े दिन रह गए, तो मैं मेरे को कह रही थी कविता कोई सलाह दे, ताकि ना मेरी मतलब मेरे को तो खुद ही, मैं उसकी सारी बात सुन के हैरान हो गई। मेरे को ना उसके बेटे के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, मैं चाह रही थी मेरे सामने होता, वो तो लुधियाने में था, कि उसको ना थप्पड़ थप्पड़ इतने लगाऊं कि अपनी माँ तो तेरी सारी उम्र वैसे ही दुखी रही, तेरे पापा ने इतना दुखी किया, इतना बड़ी मुश्किल से तेरी माँ ने तेरे को तेरी बहन को सेट किया, अब उसकी खुशी का टाइम आया था तो तू उसको और दुखी कर रहा है। उसके पास कोई चारा नहीं थे, अब वो ही जो इसका पैसा लेके मतलब ही मतलब मेरे बेटे के ऊपर चला रहा था, परेशान कर रहा था, तेरे कारण घाटा हो गया तेरे। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, ना अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकती थी, ना बेटे के लिए। और मीत मीत के लिए तो मेरे मन से ना ऐसे मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी, इसके दुआएं दूं कि इसको बद दुआएं दूं। मैं इतनी परेशान हो गई। फिर मैं सोचा मैं तेरे साथ बात करती हूँ। तो वो कहती मेरे को अब क्या करना चाहिए, मेरे तो तैयारी भी नहीं मेरे पास, मैं तो मेहनत से सारा कुछ जोड़ा था, अब मैं क्या करूँ। मैंने उसको बोला कि तू ना रो नहीं, अगर रोएगी ना तो फिर कुछ तो बीमार हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, परेशानी होगी। मैं कुछ ना जो मेरी यहाँ फ्रेंड है वो लुधियाने में भी उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, जैसे तैसे हम लोग सब मिलके ना कोई रास्ता निकालेंगे। और तेरी बेटी तो इंजीनियर बन ही चुकी, उसकी अब जल्दी नौकरी भी लग गई है, तो शादी के बाद वो नौकरी भी करेगी, उन लोगों को थोड़ा लड़के वालों को थोड़ी संतुष्टि होगी। और पैसे का इंतज़ाम जो भी है मेरे पास तो है नहीं है, मतलब मैं तेरे को मेरी पोजीशन पता ही है, लेकिन मैं फिर भी भगवान से आगे ना अर्जी लगाऊंगी ताकि तेरी ना समस्या का हल हो। और बहुत सारी अपनी जो मेरी सहेलियाँ, मेरा एक भाई लुधियाने में कज़न भाई रहता है, मैं उससे भी भाई बात करती हूँ और लोगों से भी बात करती हूँ ताकि तेरी समस्या का हल निकल आए। उसने तो मेरी बात को ना ऐसे समझ लिया जैसे मैं ना उसकी पता नहीं उसके लिए कौन हूँ क्या हूँ, कि मेरी कैसे मदद करेगी क्या करेगी। फ़ोन तो उसने रख दिया, लेकिन मैं बाद में सोच रही थी इतनी मतलब ये लोग इतने धोखेबाज चालबाज ठगबाज क्या क्या होते हैं। जब वो माँ समझाती थी बच्चा नहीं समझता था, दुनिया के पीछे लग के उसने कितना घर तबाह कर दिया, माँ को दूर कर दिया, बहन को दूर कर दिया। बहन माँ की बीमारी का इलाज नहीं करा सका क्योंकि वो लोग उसको मना करते। ऐसे भी कौन सी लोग ना अंधी पट्टी पढ़ाते हैं कि लोगों के घर ही तबाह करते हैं। प्लीज़ आप ना आज तक अगर किसी का कुछ संवार नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो किसी के घर तबाह मत करना, क्योंकि भगवान की जो बद्दुआएं लगती हैं ना, जो अपना कर्ज कर्मों का आपसे लेगा तब बहुत आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप किसी की तबाही मत करना और किसी की तबाही पे मत हंसना।